तो जहां पर भिज्ञ या अभिज्ञ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो जानता है या जानकार है। तो जब अन उपसर्ग जुड़ने के बाद जब अनभिज्ञ बन गया तो ये क्या बन गया, वह व्यक्ति जो नहीं जानता है या जो अनजान है या गैर जानकार है। सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति जो सीमित ज्ञान के आधार पर बातें करता है, आगे उसके अंदर कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती क्योंकि वो उसके बाहर कुछ जानता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति कहलाता है कुएं का मेढक या कूपमंडूक। नायिका या कोई स्त्री कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको कृष्णाभिसारिका बोला जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ या तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, तो ये जो बात है, ये जो वचन है, यही बाउंडिंग होता था। और ऐसी कन्या जिसका विवाह किसी के साथ करने का वचन दे दिया गया, ऐसी कन्या को बोला जाता था वाग्दत्ता। ध्यान रखिएगा, पतिव्रता में वो अपने पति को चुनने की इच्छा रख रही है तो पतिव्रता हो गया, और जब चुन लेती है अपने ही इच्छा के पति को तब उसको स्वयंवरा बोला जाता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब वो सूर्य भी क्यों नहीं देख सकती है, क्योंकि उसको इतने कठिन पर्दे में रखा जाता है, इतने घने पर्दे में रखा जाता है, घूंघट ऊपर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी स्त्री जब घर के बाहर ही नहीं रहेगी, निकलेगी, घूंघट में रहेगी, पर्दे में रहेगी, तो वो सूर्य के दर्शन कैसे कर पाएगी। तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है सूर्यपश्या। नमस्कार, एक नए दिन में यूपी पेशर्स कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हिंदी की सीरीज में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी साहित्य में अक्सर भाषा को सुदृढ़, गंभीर, चुस्त और अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अपने आप में एक पूरे वाक्यांश का समाहित करते हैं। जैसे अगर ये कहना है कि किसी व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है तो हम उसे निर्दय कह सकते हैं। वहीं किसी के माँ बाप न होने पर उसे अनाथ कहा जाता है। तो ये जो एक शब्द है ये पूरे वाक्य के अर्थ को और उसकी भावना को प्रकट कर देता है। अब हमारे लिए ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्री में भी है और मेंस में भी है। इसके अलावा पीसीएस में भी ये जो टॉपिक है पूछा जाता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है और थोड़ी सी मेहनत कर लेने पर ही बहुत सरलता से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम आज के वीडियो में वैसे ही कुछ शब्दों को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है अंडज। हम लोग पढ़ के आए हैं, जब हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जिन भी शब्दों के अंत में ज या ज लगा होता है तो इसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या उससे जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर अंडज शब्द में ज लगा हुआ है, अंड के आगे जा लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है अंडे से जन्म लेने वाला। ये उन सभी प्राणियों को कवर करता है, उनके लिए किया जाता है जिनका जन्म अंडे से होता है। वो मुर्गी हो सकता है, वो सांप हो सकता है, या ऐसा ही कोई भी जीव या कोई भी प्राणी जिसका जन्म किससे होता है, अंडे से होता है। औरों का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम में हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती आई है। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक ही पेपर में 140 मार्क्स का जीएस होगा और 60 मार्क्स की हिंदी होगी, तो अब हिंदी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि पांडव चैनल के हिंदी की वीडियोज आपकी तैयारी को आसान बना रहे होंगे। मैंने इन वीडियोस में कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसान बनाने की कोशिश की है और उसका असर पिछले एग्जाम्स में देखने को भी मिला, जब सारे 60 में से 60 प्रश्न हिंदी के इन्हीं वीडियोस से आ गए। इस एग्जाम में भी यही होगा और इन वीडियोस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 60 में से 60 सही करके आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले एग्जाम में सभी 60 सवाल इन्हीं वीडियो से थे और बहुत सारे साथियों ने 59 से लेकर 60 तक का स्कोर किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 57 58 तक ही स्कोर कर पाए। वैसे तो ये स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना। तो इस बार आप परफेक्ट स्कोर करें, यानी कि हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए। इसलिए इन फ्री वीडियोस के साथ नॉमिनल फीस में एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फीस बेसिकली क्यों रखी है, उसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदी के वीडियोस फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कटिंग एज चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं पॉइंट्स के नहीं जो इन वीडियोस में शामिल हैं, बल्कि इनके अलावा और एडिशनल पर्यायवाची के शब्द, एडिशनल विलोम के शब्द और सभी टॉपिक्स के और ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स इस इनिशिएटिव में मिलेंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलेंगे इन सभी 6 टॉपिक्स के, ये बिल्कुल एररलेस हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसके बाद आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं होगी।
अब क्योंकि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इसके लिए हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स के अलग अलग सेगमेंटल टेस्ट होंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के होंगे। लगभग 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं यहाँ पर लूंगा, और साथ साथ सेगमेंटल टेस्ट भी होंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और ये सब मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस में होगा। मैं खुद यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। तो वीडियोस तो फ्री हैं ही, उनका बेनिफिट आप ले रहे हैं, और इस कटिंग एज का बेनिफिट भी आप उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप RO हिंदी 60/60 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को हर हालत में क्लियर करेंगे। ऐसे अगला जो शब्द है वो है पिंडज। यहाँ पर पिंड के आगे जा लगा हुआ है, यानी कि जिसका जन्म किससे होता है, जिसका जन्म पिंड से होता है, या जिसकी उत्पत्ति पिंड से होती है। यहाँ पर पिंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शरीर, यानी कि जिसकी उत्पत्ति शरीर से होती है। जो शरीर से जन्म लेता है वो कि प्राणी कैसा कहलाता है, वो पिंडज कहलाता है। तो इसका जो वाक्यांश हो सकता है जो उसको एक्सप्लेन करता है वो क्या है, जो पिंड से जन्म लेता है या जो शरीर से जन्म लेता है, दोनों ही इसके सही माने जाएंगे। ऐसे ही स्वेदज, स्वेदज किससे बना हुआ है, स्वेद से, धन ज से। तो स्वेद का मतलब क्या होता है, पसीना। तो पसीने से जो जन्म पाता है वो क्या हो गया, वो स्वेदज कहलाता है। अब पसीने से क्या जन्म पाएंगे, जब भी पसीना आएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर कीटाणु या जीवाणु उत्पन्न होंगे जो बीमारी पैदा करते हैं। तो ऐसे ही जो पसीने से उत्पन्न होने वाले कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन्हें स्वेदज कहा जाता है, क्योंकि ये स्वेद यानी कि पसीने से उत्पन्न होते हैं। अगला है जरायुज। जरायुज किससे बना है, जरायु। जरायु का मतलब होता है गर्भ की थैली। तो वो सभी प्राणी जो गर्भ की थैली से जन्म लेते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, जिसमें लगभग सभी जो स्तनधारी प्राणी हैं, मैमल्स हैं, वो आ जाते हैं, क्योंकि ये माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जरायुज कौन से हो गए, जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति जल में होती है, जलज। जल धन जा, जिनकी उत्पत्ति जल से होती है, जो जल में जन्म लेते हैं, जो जल से उत्पन्न होते हैं, वो जलज कहलाते हैं, यानी कि जल में पैदा होने वाला। और हम जानते हैं जो कमल है उस कमल का भी एक पर्यायवाची क्या है, जलज होता है। जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, जो भूमि से पैदा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भूमिज कहलाते हैं। हम इनमें पेड़ पौधों को गिन सकते हैं, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न होते हैं, भूमि से निकलते हैं, तो उनको हम भूमिज कहते हैं। ऐसे ही उद्भिज क्या है, उद्भिज का जो अर्थ होता है वो होता है जो धरती को फोड़ कर जन्मता है, जो धरती को फोड़ कर निकलता है। पेड़ पौधों को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो धरती को फोड़ कर बाहर निकलते हैं, बीज को दबा दिया जाता है। बीज जब अंकुरित होता है तो उसका जो अंकुर होता है वो धरती को फोड़ कर बाहर निकलता है। तो उद्भिज का मतलब कौन से चीजें हो गई, वो जो धरती को फोड़ कर बाहर निकलते हैं। भूमिज क्या हो गया, जो भूमि से उत्पन्न होता है, जो भूमि से जन्म लेता है। अगला है हमारे पास अंत्यज। अंत्यज क्या है, जो अंतिम जाति से जन्म लेता है, जो अंतिम वर्ण से जन्म लेता है, उसको अंत्यज बोला जाता है। अंत्यज यानी कि अंत जो अंतिम हो और जिससे जन्म हुआ हो, यानी कि जो अंतिम वर्ण से उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं कि जो मनुस्मृति है और जो बाकी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा वर्ण है, वो शूद्र वर्ण है। तो जो अंत्यज है वो कौन से वर्ण से उत्पन्न लोग हैं, वो शूद्र वर्ण से उत्पन्न लोग हैं, क्योंकि वो अंतिम वर्ण है इसीलिए उसको अंत्यज बोला जाता है। ऐसे ही द्विज और द्विजन्मा पर्यायवाची पढ़ते समय हम लोगों ने इसको देखा था कि ये पर्यायवाची होता है उन सभी प्राणियों का, उन सभी चीजों का जिनका जन्म 2 बार होता है। मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो द्विज का मतलब क्या होता है, जिसका जन्म 2 बार हो। द्विज, द्वि मतलब दो और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो जिनका भी जन्म 2 बार होता है उनको द्विज या द्विजन्मा कहा जाता है। इसका उदाहरण मैंने दिया था, जो पंछी होते हैं उनको द्विज कहा जाता है, दांतों को द्विज कहा जाता है। और किसको किसको द्विज कहा जाता है, कमेंट में मुझे बताइए, आपको याद है या नहीं याद है, आपको पता है या नहीं पता है। तो अगला हमारे पास है नभोत्पन्न।
नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो नभ से उत्पन्न हुआ हो वो क्या कहलाता है, नभोत्पन्न कहलाता है, नभ से उत्पन्न होने वाला। तो ये वो सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं जो उत्पत्ति या जन्म से संबंधित है। आगे है हमारा द्वैपायन। द्वैपायन बोलते हैं उस व्यक्ति को, उस प्राणी को जिसका जन्म किसी द्वीप पर हुआ हो। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर आता है वेद व्यास का। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तो उनका एक नाम द्वैपायन भी है, लेकिन क्योंकि वेद व्यास का जो रंग था वो काला था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उनको द्वैपायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो एक द्वीप पर हुआ था, जिस वजह से उनका एक नाम द्वैपायन भी हुआ। और रंग काला होने की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो द्वैपायन का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। द्वीप तो आप जानते ही हैं। स्वयंभू क्या होता है, जो अपने आप या स्वयं उत्पन्न हो। जो स्वयं उत्पन्न हो वो क्या होता है, स्वयंभू होता है, जिसको कोई और उत्पन्न ना करे। तो हम ये अपनी मैथोलॉजी में भी ये मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, वो स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न हुए हैं, उनका कोई पिता नहीं है, उनकी कोई माता नहीं है, तो उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। औरस, विवाहित पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र क्या संतान अगर हम बोलें, पुत्र के अलावा पुत्री भी, तो जो भी संतान विवाहित पत्नी से उत्पन्न होती है उसको औरस कहा जाता है, यानी कि स्वयं की पत्नी से उत्पन्न जो संतान है उसको औरस कहा जाता है। और जो दूसरी स्त्री से उत्पन्न संतान होती है उसको जारज कहा जाता है। तो इसका एक अर्थ तो ये आता है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि विवाहेतर संबंध है, और उससे कोई संतान उत्पन्न होती है, तो उसको भी जारज कहा जाएगा। यानी कि जो विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उत्पन्न जो संतान है, जो नाजायज कहलाई जाती है, अवैध संतान कहलाई जाती है, वो भी जारज है। और अगर कोई पुत्र आपने गोद लिया है, कोई संतान गोद ली है, तो वो भी किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न है। भले ही वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अन्य स्त्री से उत्पन्न है, अपनी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न नहीं है, तो उसको भी जारज कहा जा सकता है। लेकिन जनरली किताबों में क्या मिलता है, विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान। लेकिन जो दत्तक संतान है, जो गोद ली हुई संतान है, वो भी जारज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो भी स्वयं की पत्नी से उत्पन्न नहीं है। तो अगर ये भी एग्जाम में आ जाता है तो ये भी सही माना जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कानीन। अगर किसी कुंवारी कन्या के गर्भ से, कुंवारी का मतलब यहाँ पर हो गया जिसका विवाह नहीं हुआ है, किसी अविवाहित कन्या को से कुमारी अवस्था में जो संतान उत्पन्न होती है उसको कानीन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी स्त्री कन्या का विवाह नहीं हुआ है, वो अविवाहित है, और वो किसी संतान को जन्म दे देगी, तो वो संतान कैसी कहलाएगी, कानीन कहलाएगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारी माइथोलॉजी में मिलता है। अगर हम 5 पांडवों को देखें तो 5 पांडवों में दो, जो नकुल और सहदेव है, वो तो माद्री की संतान है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये कुंती की संतान है। तो कुंती की वैसे तो 3 संतानें हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो कुंती की 4 संतानें हैं कर्ण के साथ। इनमें से 3 संतानों का जो जो जन्म हुआ वो कुंती के विवाह के बाद हुआ। और जो पहली संतान है, वो उनका जन्म जो कर्ण था, वो कुंती के विवाह के पहले अविवाहित अवस्था में, जब वो कुमारी थी, कन्या थी, तब उस समय हुआ था। तो कर्ण क्या है, कर्ण को किस प्रकार की संतान माना जाएगा, क्योंकि कर्ण कुंती की अविवाहित अवस्था में उत्पन्न होने वाली संतान है, तो उन्हें कानीन कहा जाएगा। अगला शब्द है सहोदर। सहोदर उन संतानों को बोला जाता है जो एक ही माँ के उदर से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिनकी माँ एक होती है, तो उनको सहोदर बोला जाता है। और वो जो अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें अन्योदर बोला जाता है। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न जो भाई या संतानें होती है उन्हें अन्योदर बोला जाता है। महाभारत का एग्जाम्पल ले लें तो जो युधिष्ठिर, अर्जुन और जो भीम थे, इनकी माँ कुंती थी, तो ये सहोदर हुए। और वहीं जो सहदेव और नकुल थे, उनके पिता तो एक थे, लेकिन जो माता थी वो माद्री थी। तो ये जो है, ये किसके जो बाकी जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के अन्योदर भाई हुए। ठीक है। तो जो एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वो सहोदर कहलाते हैं, और जिनकी माएं अलग अलग होती हैं उन्हें अन्योदर कहा जाता है, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न संतान या भाई। कुलीन या अभिजात, वे लोग जो अच्छे या उच्च कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, उनको कुलीन या अभिजात बोला जाता है। पार्थिव बोला जाता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। तो जो भी पृथ्वी से संबंधित होता है या जो मिट्टी से बना होता है उसको पार्थिव कहा जाता है। जैसे शिवलिंग,
मिट्टी के शिवलिंगों को बनाकर उन शिवलिंगों को जल में प्रवाह करने की परंपरा है। और जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं इनको बोला जाता है पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं। तो जो भी चीज मिट्टी की बनी हुई है या जो भी पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव बोला जाता है। गर्भ में ही अगर जो संतान है उसकी हत्या कर दी जाए, गर्भ में ही उसको मार दिया जाए, तो गर्भ में वो जो संतान है वो भ्रूण की अवस्था में होती है, तो इसको कहा जाता है भ्रूण हत्या, यानी कि गर्भ में ही बालक की हत्या को भ्रूण हत्या कहा जाता है। आदंडपात, अगर कोई संतान जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न, तो जन्म लेते ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है संतान की, तो इसको बोला जाता है आदंडपात, मारी मृत। मारी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है महामारी को। तो जो किसी महामारी से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, महामारी के द्वारा मारा जाता है, उसको मारी मृत कहा जाता है, अर्थात जिसकी मृत्यु महामारी के द्वारा हुई हो। मरणोन्मुख, जो मृत्यु की ओर उन्मुख है, जो मृत्यु में के मुख में आने के लिए वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिस काम की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, या उसका अवस्था ऐसी है कि अब वो मृत्यु की तरफ धीमे धीमे जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मरणोन्मुख। ये जो मृत्यु की ओर जा रहा है, जो मरण की ओर जा रहा है, उसको मरणोन्मुख कहा जाता है। मरणासन, जो बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में पहुंच चुका और बस कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को मरणासन या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। जो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है उसको मरणासन या आसन्न मृत्यु कहा जाता है। मरणांत, कोई भी ऐसा कार्य जिसका जो अंत है वो व्यक्ति की मृत्यु के रूप में परिणित हो जाए, ऐसे को बोला जाता है मरणांत। यानी कि अंत में जिसमें मृत्यु प्राप्त हो या जिस कार्य की समाप्ति मृत्यु से हो, ऐसे कार्य को मरणांत कहा जाता है। अगला है अमर या अमर्त्य। वह व्यक्ति जो कभी ना मरे उसको बोला जाता है अमर या अमर्त्य, जिसको मृत्यु ना आए। मृत्युंजय, दो शब्दों से बना है, मृत्यु और जय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय का अर्थ है जिसने मृत्यु को जीत लिया है। फिर कन्या। कन्या बोला जाता है 10 वर्ष तक की अगर कोई लड़की है तो उसको कन्या बोला जाता है। अगर उसकी अवस्था 10 से लेकर 15 वर्ष तक की है तो उसको किशोरी बोला जाता है। 16 वर्ष की कन्या या लड़की को बोला जाता है षोडशी। आपको वर्तनी का ध्यान रखना है, षोडशी बोला जाता है। बचपन और युवावस्था के बीच की जो संधि होती है, बचपन और जवानी के बीच की जो संधि होती है, जो समय होता है, उसको वह संधि बोला जाता है। ऐसे ही अगर किसी स्त्री की आंखें मछली के जैसी हैं तो उसको मीनाक्षी बोला जाता है। वह स्त्री जिसकी आंखें मीन या मछली के समान हो। ऐसे ही मृग समान आंखों वाली स्त्री को मृगनयनी बोला जाता है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को मृगनयनी बोला जाता है। कमल नयनी बोला जाता है उस स्त्री को जिसकी आंखें कमल के समान हो। सब उपमाएं हैं सुंदरता बखान करने के लिए। ऐसे जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो, लचक वाली गर्दन हो, उसको बोला जाता है कपोत ग्रीवा। और वह स्त्री व युवती जो किसी से प्रेम करती है उसको प्रेयसी बोला जाता है। उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द है प्रेयसी। तो अगर कोई युवती किसी से प्रेम करती है तो उसको प्रेयसी बोला जाता है। और इसी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है कि अगर वह स्त्री विवाहित है या अविवाहित है तो नाम यहाँ पर थोड़े से और स्पेसिफिकेशन वाले हो जाते हैं। अगर कोई अविवाहित स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है तो उसको अनूढ़ा बोला जाता है। अगर कोई अविवाहित स्त्री किसी से प्रेम करती है किसी पुरुष से तो उसको बोला जाता है अनूढ़ा। और यही काम अगर कोई विवाहित स्त्री करती है तो उसको बोला जाता है परकीया। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा और विवाहित स्त्री को परकीया बोला जाता है। अगला है कृष्णाभिसारिका। कृष्ण का मतलब होता है यहाँ काला, और जो काला रंग है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है अंधेरी रात को, कृष्ण पक्ष की रात को डिनोट कर रहा है। तो अगर कोई नायिका या कोई स्त्री कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको कृष्णाभिसारिका बोला जाता है। वहीं अगर ऐसी स्त्री या नायिका दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको दिवाभिसारिका बोला जाता है। तो कृष्ण पक्ष की रात को अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री या नायिका को कृष्णाभिसारिका बोलेंगे। और अगर वो दिन में जा रही है अपने प्रेमी से मिलने तो उसको दिवाभिसारिका बोला जाता है। दिव मतलब दिन। ऐसे ही वागदत्ता। वागदत्ता क्या होता है? अगर किसी कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो
पुराने जमाने में ये टीका, तिलक, फलदान या जो परीक्षा वगैरह सिस्टम होता था, ये नहीं होता था। केवल बातों से ही बात हो जाती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ या तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, तो ये जो बात है, ये जो वचन है, यही बाउंडिंग होता था। और ऐसी कन्या जिसका विवाह किसी के साथ करने का वचन दे दिया गया, ऐसी कन्या को बोला जाता था वाग्दत्ता। और इस वचन को, इस बात को बोला जाता था वागदान। ठीक है। तो वह कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो, या वह कन्या जिसके विवाह की बात किसी के साथ ठहराई जा चुकी हो और केवल विवाह संस्कार होना बाकी हो, ऐसी कन्या को वाग्दत्ता बोला जाता था। और इस प्रकार का वचन जो कन्या के पिता के द्वारा किसी अन्य के साथ कर दिया गया है, जो उसका भावी पति है, तो उसको, उस वचन को वागदान बोला जाता था। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, वाग्बद्ध। वाग्बद्ध का जो संबंध है वो विवाह या कन्या के साथ नहीं है, बल्कि वाग्बद्ध बोला जाता है मौन को। वाग्बद्ध मतलब इसकी जो वाणी है वो बद्ध यानी कि बाधित हो गई है, इसको बोला जाता है मौन यानी कि जो चुप है। ठीक है। तो वाग्दत्ता, वागदान और वाग्बद्ध, ये तीन शब्द हम लोगों ने यहाँ पर देखे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है पतिमवरा। पतिमवरा यानी कि पति का, समझने के लिए हम बोल सकते हैं पति, और वरा का मतलब वर्ण करने वाली, यानी कि वह स्त्री जो स्वयं अपने पति को चुनना चाहती है। वो यह कहती है कि अपने पति को मैं स्वयं चुनूंगी कि मुझे किसके साथ विवाह करना है। तो ऐसी स्त्री को पतिमवरा बोला जाता है, ऐसी कन्या को पतिमवरा बोला जाता है। वह जो अपने पति को चुनने की इच्छा रखती है उसको पतिमवरा कहा जाएगा। वह जो अपने पति को स्वयं चुन लेती है उसको स्वयंवरा बोला जाता है, यानी कि अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाले को स्वयंवरा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पतिमवरा में वो अपने पति को चुनने की इच्छा रख रही है तो पतिमवरा हो गया, और जब चुन लेती है अपने ही इच्छा के पति को तब उसको स्वयंवरा बोला जाता है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला हो, उसको क्या कहा जाता है, वैवाहिकी बोला जाता है। और अगर विवाह हो जाता है तो उसको बोला जाता है विवाहिता या परिणीता, या विवाहित या परिणीत। जिसका ब्याह हो चुका हो उसको विवाहित या परिणीत बोला जाता है। स्त्रीलिंग में ये विवाहिता या परिणीता हो जाता है। ऐसे ही पाणी ग्रहण क्या होता है, विवाह की जो पद्धति होती है जिसमें जो कन्या का पिता कन्या का हाथ उसके पति के हाथ में थमा देता है, तो उसको बोला जाता है पाणी ग्रहण, कि उसने उस कन्या के हाथ को थाम लिया है, उस कन्या के हाथ को ग्रहण कर लिया है और अब वो जीवन भर उसका साथ निभाएगा। तो पाणी ग्रहण का मतलब क्या है, किसी स्त्री का पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना। विवाह की एक रीति भी होती है जिसमें कन्या का पिता उसका हाथ वर के हाथ में देता है। आजकल जो विवाह हो रहा है उसमें भी ये जो प्रथा है ये होती है। नवोढ़ा क्या है, विवाह के बाद वह कन्या जिसका अभी अभी विवाह हो, आप कन्या, आप उसको स्त्री बोलेंगे तो हाल ही में जिसका ब्याह हुआ है उसको क्या बोला जाता है, नवोढ़ा। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं न्यूली वेड। ठीक है। तो नवोढ़ा जिसका अभी अभी ब्याह हुआ है, हाल में ही विवाह हुआ, उसको नवोढ़ा बोला जाएगा। उसका विवाह हुए समय बीत चुका है उसको बोला जाता है प्रौढ़ा। तो काफी समय हो गया तो प्रौढ़ा बोलेंगे विवाह के बाद, और अगर अभी अभी हाल ही में विवाह हुआ है तो क्या बोलेंगे, नवोढ़ा, यानी कि न्यूली वेड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। वह स्त्री, उसका पति अभी जीवित है, उसको सधवा बोला जाता है। सधवा या सौभाग्यशाली बोला जाता है। प्रियमदा, प्रियमदा वह स्त्री होती है जो प्रिय बोलती है, ऐसी वाणी बोलती है जो सबको पसंद आती है, ऐसी स्त्री को प्रियमवदा बोलते हैं। यानी कि जो प्रिय बोलती है, जो अच्छा बोलती है, जिसकी वाणी सब पसंद करते हैं, वो प्रियमवदा हो गई। प्रियदर्शनी, वह जो देखने में प्रिय लगती है, तो अगर स्त्री है तो उसको प्रियदर्शनी बोला जाता है, देखने में प्रिय लगती है। और अगर पुरुष है तो उसको प्रिय दर्शन बोला जाता है, जो देखने में प्रिय लगे। वह स्त्री जो हंस की चाल में चलती है, हंस की तरह चलती है, समान गति से चलती है, उसको बोला जाता है हंस गामिनी। समान गति का मतलब है जिसकी गति ना बहुत ज्यादा तेज होती है ना बहुत ज्यादा धीमी होती है, एक समान चाल से आगे चलती है, उसको हंस गामिनी बोला जाता है। और जो हाथी की तरह मतवाली चाल से चलती है, मंद गति से चलती है, उसको बोला जाता है गजगामिनी। गजगामिनी क्या, जो हाथी की तरह चले, मंद चाल से चले, धीरे धीरे चले। ऐसी कर भोरू होती है वह स्त्री, एक जो थाइज होती है, जो जांघें होती हैं, वो हाथी के सूंड के समान। ये सब उपमाएं हैं जो देके रखी गई हैं प्राचीन काल के कवियों के द्वारा, प्राचीन काल के साहित्यकारों के द्वारा। ठीक है। तो इनको हमको ध्यान रखना है। तो करभोरू कहलाते हैं ऐसे स्त्री को जिसकी जांघें सुंदर होती हैं या जिसकी जांघें हाथी की सूंड के समान होती हैं। केशनी उस स्त्री को कहते हैं जिसके बाल, जिसके केश लंबे और घने होते हैं।
केश से आप समझ जाएंगे केश यानी कि बाल, तो लंबे और घने बालों वाली स्त्री को केशिनी कहा जाता है। ऐसे ही वह स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके उसको असूर्य पश्या, और असूर्यम पश्या दोनों ही सही है। संस्कृत में इसको असूर्यम पश्या बोला जाता है, और ये जब हिंदी में आया तो ये असूर्य पश्या हो गया। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। दोनों में से कुछ भी आ जाए आप उसको लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों ही आ जाए तो ये पहला जो ये संस्कृत वाला है इसको आप प्रेफर करेगा, सूर्यम पश्या। अब वो सूर्य भी क्यों नहीं देख सकती है, क्योंकि उसको इतने कठिन पर्दे में रखा जाता है, इतने घने पर्दे में रखा जाता है, घूंघट ऊपर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी स्त्री जब घर के बाहर ही नहीं रहेगी, निकलेगी, घूंघट में रहेगी, पर्दे में रहेगी, तो वो सूर्य के दर्शन कैसे कर पाएगी। तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है असूर्य पश्या या सूर्यम पश्या, जो सूर्य को भी नहीं देख सकती है। अब प्रवत्स्य पथिका, प्रवत्स्य पथिका वह नायिका होती है जिसका पति विदेश जाने वाला हो। नायिका या स्त्री कॉमन है, तो वह नायिका या वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला होता है, परदेश जाने वाला होता है, उसको बोलते हैं प्रवत्स्य पथिका। प्रवत्स्य मतलब जो समझ सकते हैं, समझने के लिए, जो प्रस्थान करने वाला है। प्रवत्स्य पथिका जिसका पति विदेश जाने वाला है या जिसका पति परदेश जाने वाला है उसको प्रवत्स्य पथिका बोलते हैं, और जिसका पति चला गया है विदेश उसको बोलते हैं प्रोषित पथिका। तो प्रवत्स पथिका जिसका पति विदेश जाने वाला है, प्रोषित पथिका जिसका पति विदेश चला गया है। इनको ध्यान रखना है, ये बड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पति या तो विदेश जाने वाला था, पहले प्रवत्स पथिका कहा गया, और प्रोषित पथिका जब विदेश चला गया तो अब क्या हो रहा है, पत्नी हो गई विरहिणी। तो वह नायिका जो पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको विरहिणी कहा जाता है, जो विरह में है, अपने पति की जो अनुपस्थिति है उसमें उसको दुख हो रहा है, ऐसी स्थिति को विरहिणी कहा जाता है। और जब ये विरह एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो बोला जाता है विरह विदग्धा। जो विरह की अग्नि में जल रही है ऐसी स्थिति को बोला जाता है विरह विदग्धा। ऐसे ही आगत शब्द का मतलब होता है आया हुआ, जो आया हुआ उसको आगत बोलते हैं, जिसका विलोम होता है अनागत, जो नहीं आया उसको अनागत बोलते हैं। आगत को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आगे आने वाले शब्द समझ में आ जाए। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है आगमिष्यत पथिका। आगमिष्यत पथिका का मतलब होता है वह जिसका पति विदेश गया था तो विदेश से वापस आने वाला है, तो उसको बोला जाता है आगमिष्यत पथिका। आगमिष्यत मतलब जो आने वाला है, ऐसे पति की पत्नी को आगमिष्यत पथिका बोलते हैं। और जब वो आ जाता है तो आ गया तो उसको बोलेंगे आगम, तो अब क्या हो गया, आगम पथिका हो गया, आगत पथिका हो गया, सॉरी। तो आगमिष्यत पथिका वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है, और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ गया है उसको आगत पथिका बोलते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। पहला था प्रवत्स्यत पथिका। प्रवत्स्यत पथिका वह पत्नी थी, वह नायिका थी, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला है, जब चला गया तो वो हो गई प्रोषित पथिका, जब विदेश से वापस आने वाला है तो आगमिष्यत पथिका, और जब विदेश से वापस आ गया, परदेश से वापस आ गया, तो उसको बोला गया आगत पथिका। ठीक है। भामिनी उस स्त्री को बोलते हैं जो बहुत अधिक क्रोध करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ऐसी स्त्री को भामिनी बोला जाता है। वह स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, पति परायणा है, उसको बोला जाता है पतिव्रता। और वह जो जन्म देती है उसको प्रसूति बोला जाता है। जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको प्रसूता बोला जाता है। जन्म देने वाले को प्रसू बोला जाता है, और जो जन्म दे चुकी है उसको प्रसूता बोला जाता है। ऐसे ही सद्य प्रसूता उस स्त्री को बोला जाता है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, उसको सद्य प्रसूता बोला जाता है। वह स्त्री जिसके संतान ना पैदा होती है उसको बंध्या, वंध्या या चालू भाषा में बांझ बोला जाता है। तो बंध्या या वंध्या या बांझ तीनों में जो भी आ जाए आप उसमें देख के लगा सकते हैं, लेकिन अगर बंध्या और वंध्या दोनों आ जाए तो आपको वंध्या शब्द को प्रेफर करना है। ठीक है। तो जिस स्त्री की संतान ना पैदा होती है उसको वंध्या बोला जाता है। और अगर किसी स्त्री की एक संतान उत्पन्न हो गई और उसके बाद उसको फिर से अब आगे संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, ऐसी स्त्री को काकबंध्या बोलते हैं। तो जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न उत्पन्न हुई हो उसको काकबंध्या बोला जाता है। दत्तक होता है गोद ली हुई संतान को दत्तक संतान बोलते हैं। अगर पुत्र है तो दत्तक पुत्र कहा जाएगा, पुत्री है तो दत्तक पुत्री कहा जाएगा।
और जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि एक शब्द था जारज, किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न संतान को जारज बोला जाता है, तो दत्तक भी जारज का ही एक रूप है। ये भी किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न संतान है, स्वयं की स्त्री से उत्पन्न संतान नहीं है। अगर स्वयं की स्त्री से उत्पन्न संतान होती तो उसको क्या बोला जाता है? उसको औरस बोला जाता है। अब सौतेली माता को बोला जाता है वी माता, और ऐसे ही वह स्त्री इसके पुत्र और पति हो, यानी कि पुत्र भी है और पति भी है, ऐसे स्त्री को पुरंदरी बोला जाता है। और वह स्त्री उसके ना तो कोई पुत्र हो ना ही उसका पति हो, ऐसी स्त्री को बोला जाता है अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही नहीं होते हैं उसको अवीरा बोला जाता है। वहीं वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर सुबह वापस आता है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं खंडिता। ठीक है, जिसके पति का अनुराग किसी अन्य स्त्री के साथ हो गया हो, उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर किसी और के साथ हो गया और वो रात को किसी और स्त्री के पास जाकर सुबह वापस आता है, तो ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी, ऐसी नायिका को खंडिता बोला जाता है। और अगर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, हमारे आज के वाक्यांशों के लिए शब्द थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनमें से कुछ तो बहुत आसान है लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, इनको आपको तैयार करना अच्छी तरीके से। जो कठिन है उनको आप मार्क कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, लिख लिख के रिवाइज करिए, क्योंकि लिख लिख के रिवाइज करने से अगर आयोग थोड़ी वर्तनी की भी हेर फेर कर देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर हम इसी में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर गलत करके चले आते हैं कि वर्तनी की थोड़ी सी अशुद्धि वो कर देता है, बड़ी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा देता है, छोटी ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देता है, अक्षर आगे पीछे कर देता है, वर्ण आगे पीछे कर देता है। तो अगर हम लिख लिख के तैयार करेंगे तो हमको ये जो समस्याएं हैं ये नहीं आएंगी, और जरा जो वर्तनी है हमको क्लियर रहेगी और हम बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो टिक करके आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मैं भी एक वीडियो और लेके आऊंगा, तो इन दोनों वीडियोज में हम लोग ऐसे वाक्य शब्दों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग है, जिनमें अक्सर हम लोग गलती करके चले आते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।